हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 है आपका खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ अच्छे से पढ़नी है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करने हैं। ये हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस ऑफ फूड को क्यों करते हैं। सबसे पहली बात है, हम उसका सुरक्षा काल बढ़ाते हैं। सुरक्षा काल बढ़ाने का मतलब है कि उसका समय बढ़ाते हैं। यानी जैसे हमने हरी सब्जियां हैं उनको सुखा के रख दिया तो उनका सुरक्षा काल बढ़ जाएगा, यानी हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो शेल्फ़ लाइफ जो सुरक्षा काल है वो बढ़ाने के लिए करते हैं। उसके अलावा सुपाच्य बनाने के लिए, उसका स्वाद सुधारने के लिए और उनकी निरंतर आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए जो है हम खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। इसके अलावा इसका क्या महत्व है? खाद्य प्रसंस्करण का महत्व ये है कि जिस तरीके से हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है और आपका समय की कमी हो गई है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि मांग बढ़ती जा रही है। तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो है हमें फूड प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। वो क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन ये होता है कि जब जैसे हम खाद्य पदार्थ से, जैसे अनाज से हम अगर कोई पाउडर बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जब हम प्रसंस्करण करते हैं खाद्य पदार्थों का। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें वो पोषक तत्व मिलाते हैं या कोई अन्य पदार्थ मिलाते हैं जिसमें वो पोषक तत्व मौजूद हो और उसकी कमी को हम पूरा कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन या फिर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण। इसके उदाहरण जैसे डबल रोटी के आटे में हम प्रोटीन लाइसीन मिला देते हैं क्योंकि अमीनो एसिड लाइसीन की उसमें कमी होती है। वनस्पति तेलों में हम घी में विटामिन ए और डी मिलाते हैं। नमक में हम आयोडीन मिलाते हैं क्योंकि जब हम नमक को प्रोसेस करते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, तो उससे आयोडीन जो है वो उड़ जाता है, यानी आयोडीन ख़त्म हो जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए हम आयोडीन मिला रहे हैं, उसका प्रबलीकरण कर रहे हैं। उसके अलावा जो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं, जैसे खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान क्या है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रासायनिक और भौतिक जो विज्ञान है खाद्य पदार्थ का, वो आता है। उसके अलावा खाद्य संसाधन क्या होते हैं, विधि और तकनीकों का समूह होता है जिसमें हम कच्ची सामग्री से कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए जो हम अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वही खाद्य प्रौद्योगिकी है। खाद्य पदार्थों के निर्माण में उत्पादन क्या होता है? फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खाद्य पदार्थों से बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ बनाते हैं। अब देखिए ये प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि निकोलस एपर्ट ने डिब्बाबंद फूडों का आविष्कार किया था। पाश्चुरीकरण यानी कि जो हम पाश्चुरीकरण करते हैं दूध का, वो लुई पाश्चर ने किया था। फर्मेंटेशन जो हम करते हैं वो भी लुई पाश्चर ने किया था। जैसे हम दही बनाना, खमीर चढ़ना जो होता है खाद्य पदार्थों में। इनका महत्व क्या है? खाद्य संसाधन यानी कि जब हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी उसको संरक्षण करते हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है? संरक्षण का मतलब है जैसे हम आम है, आम का अचार बना देते हैं क्योंकि आम बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा लेकिन उसका अचार सालों साल चलता है, यानी कि हमें उसको संरक्षित करके रख लिया, प्रिजर्व करके रख लिया है। तो इसी प्रकार से जो है खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है वो हम करते हैं ताकि बहुत सारे हम संसाधनों को जो है वो उसके सुरक्षा काल को बढ़ा सकें और उसको लंबे समय के लिए रख सकें, ख़राब पदार्थ जो हो जाते हैं उनको। और उसके अलावा विविधता लाने के लिए भोजन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अमूल बटर का एक उदाहरण दिया हुआ है, यानी कि उसमें ये सब दिया हुआ है कि क्या क्या जो आपके एक पैकेज्ड फूड में, यानी कि एक जो बाज़ार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या क्या जानकारी दी जाती है। ये जानकारी पढ़ना भी, हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। खाद्य संसाधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? देखिए, खाद्य संसाधन की आवश्यकता पड़ने के लिए यदि वह विकृत होने लगे, नष्ट होने लगे, उसकी वास्तविक बनावट ख़राब होने लगे, पोषण मान में कमी आने लगे, दुर्गंध आनी शुरू हो जाए और रंग बिगड़ना ख़राब होने लगे, ख़राब वास्तविक रूप में कमी हो जाए,
तो खाद्य पदार्थ जो है वो कई रूप से ख़राब हो सकते हैं, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, यानी कि जो उनके बाहरी रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कोई ख़राब हो जाती है सब्ज़ी, ढीली हो जाती है और पिलपिली सी हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं और वो काला पड़ जाता है। ख़राब हो जाना यानी कि बाहर से जो दिखता है खाना वो ख़राब हो जाए। रासायनिक परिवर्तन हो गए, जैसे उसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और कुछ जो है रासायनिक परिवर्तन उस खाने के अंदर होते हैं, जैसे दूध फट जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। और उसके अलावा सेब को अगर आप काट कर छोड़ दें वो काला हो जाएगा, यानी कि वो जो है ऑक्सीजन की हवा के संपर्क में आते ही काला हो जाएगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जीवाणुओं द्वारा आप जानते हैं, जैसे खमीर उठना होता है, फफूंद लग जाती है खाने में। उसके अलावा जो है आपका दही बनना दूध से, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो कुछ बैक्टीरिया जीवाणु खाद्य पदार्थ में होते हैं वो सब ये क्रियाएं करते हैं एंजाइम द्वारा। यानी जैसे आप देखते हैं केला ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है, सेब ख़राब पड़ जाता है, तो ये सारे जो हैं एंजाइम की वजह से होते हैं। उसके अलावा जो है फल सब्जियों के रंग, स्वाद, संरचना में अंतर आ जाता है। मछली पड़े पड़े सड़ने लगती है क्योंकि जो एंजाइम है वो उसमें सक्रिय हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा भी हमारे भोजन पदार्थ नष्ट होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अलावा हमें खाद्य संसाधनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, खाद्य संरक्षण की विधियाँ क्या हैं। खाद्य संरक्षण की विधियाँ आप जानते हैं, जैसे हम लोग धूप में सुखाते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ को अगर हमें संरक्षित करना है, जैसे कोई हमने हरी सब्जियों का कोई पाउडर बना लिया, हम उसको क्या करते हैं धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद डब्बे में बंद करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है उसका जितना भी जल है, यानी कि उसका मॉइस्चर, पानी जो उसमें है वो सारा निकल जाएगा सूखने से और उसका सुरक्षा काल बढ़ जाएगा। तो इसको हम निर्जलीकरण भी कहते हैं। हिमीकरण यानी कि हम फ्रीज़र में रख देते हैं, बर्फ़ जहाँ होती है, ताकि उससे क्या होते हैं जो उसमें जीवाणु हैं और जो एंजाइम है उनकी क्रिया बंद हो जाएगी और वो क्या होंगे लंबे समय तक रखेंगे। संरक्षित, इसके अलावा आपके रेफ्रिजरेटर में जो हम रखते हैं फ्रिज में खाना, उसके अलावा है संरक्षित खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं हम, जैसे जैम, जेली ये सब बनाते हैं, अचार बनाते हैं नमक और चीनी डाल के। तो नमक और चीनी भी जो है आपका प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। तेल और मसाले जिस तरीके से हम अचार में डालते हैं, अम्लीय पदार्थ विनेगर होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो खाने को ख़राब होने से बचाती हैं। रासायनिक परिवर्तनों द्वारा खाद्य संरक्षण हम कर सकते हैं, जैसे कि जो बाज़ार में कुछ बेंजोइक एसिड या सोडा या कुछ जो एसिड मिलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग यानी कि खाने को पकाना भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम उस खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। इसके अलावा देखो खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं। विकारी खाद्य पदार्थ, अर्धविकारी, अविकारी। विकारी मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही। अर्धविकारी जो कुछ सप्ताह तक चलते हैं, कुछ दिनों तक, जैसे आलू, प्याज, जो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और अविकारी मतलब जो ख़राब ही नहीं होंगे, आप लंबे समय तक रख सकते हैं, जैसे घी, तेल, चीनी, जो साल तक भी आप संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या क्या कारण हैं जो खाद्य पदार्थों को ख़राब करते हैं। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर हम किस तरीके से खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो साफ़ करना यानी कि जैसे हम दाल वगैरह को साफ़ कर लेते हैं, काट छाट करके रखना, छील करके रखना, काटना, छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लेना और फिर उसके बाद उनको फ्रिज में रख लेना। आप देखते हैं जैसे सफल मटर बाज़ार में आता है, उबले हुए मटर मिलते हैं बाज़ार में, और डिब्बाबंद बिस्किट हो गए और कई सब्जियां हो गई, ये सारे खाद्य पदार्थ। तो कुछ है खाद्य पदार्थ जो बहुत कम संसाधित होते हैं, जैसे सिर्फ कटी हुई सब्जियां जो बाज़ार में मिलते हैं, कटे हुए फल, सफल मटर। कुछ संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपको बाज़ार में मिलते हैं, डिब्बाबंद फूड। कुछ होते हैं विनिर्मित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित मतलब जैसे अचार, जैम, मुरब्बा वगैरह, जो कच्ची सामग्री से हमें थोड़ा बहुत उसको हम प्रोसेस करते हैं नमक, चीनी, तेल डाल के। उसके बाद फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ जिनकी थोड़ी सुरक्षा काल या शेल्फ लाइफ बढ़ा होता है, जैसे डबल रोटी मिलती है मार्केट में, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, जो लंबे समय तक हम फ्रिज में संभाल के रख सकते हैं। उसके अलावा व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, यानी जैसे हमने तेल से घी बनाया, हाइड्रोजनीकरण करके मार्केट में जो मिलता है डालडा, ये कुछ तिलहनों से तेल निकालना, गन्ने से चीनी बनाना, ये सारे हमने क्या करा है व्युत्पन्न है, यानी कि किसी चीज़ से
प्रोसेस करके बनाए हैं, जैसे गन्ने से चीनी हो गई। संश्लेषित खाद्य पदार्थ क्या होता है? सिंथेटिक, यानी कि कुछ जो हमने एंजाइम बनाए हैं, मार्केट बाज़ार में मिलते हैं, विटामिन होते हैं, जैसे दवाइयाँ होती हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स, ये सारे क्या हैं आपके? सिंथेटिक हैं। उसके अलावा है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, याकुल्ट है, ये कार्यमूलक है। कार्यमूलक मतलब जो आपके खाद्य पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। प्रोबायोटिक यानी जो बैक्टीरिया हमारी पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइकोपीन हो गया जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जो कि किसी रोग में हमें बहुत मदद करते हैं। जैसे कि आपका अगर उच्च रक्तचाप है तो कम सोडियम वाला नमक आता है, टाटा सॉल्ट लाइट, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखा है। उसके अलावा कुछ बच्चों को लैक्टोज़ जो शर्करा होती है दूध की, वो पचती नहीं है, तो उसके लिए लैक्टोज़ फ्री मिल्क जो है मार्केट में मिलता है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ का। और देख सकते हैं जैसे शुगर फ्री मार्केट में मिलता है, वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ का, जो कि मधुमेह के रोगी खा सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। देखो, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पर ये जो खाद्य पदार्थ और इनका उत्पादन होता है और जो हम इनको प्रोसेस करते हैं, वो 3 स्तरों में करते हैं। सामग्री के रूप में, खाद्य उत्पादन का विकास करके, और रेसिपी विकास करके। कच्ची सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ हम कैसे कह सकते हैं? जैसे खाद्य पदार्थों की, इस चीज़ के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थ की क्या जो है कीमत है, खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी है, गुण कैसे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा खाद्य उत्पादन का विकास जैसे बड़े पैमाने पर अगर करना है, संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु होते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका रेसिपी विकास में हमें क्या जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से व्यवहारिक ज्ञान, पाक क्रिया कौशल, मूल रेसिपी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है आपका रेसिपी विकास के लिए क्या जानना ज़रूरी है? कैसे हम उन्हें संभाल सकते हैं, कैसे उनको रेसिपी बना सकते हैं, और स्वच्छता और सुरक्षा उनकी हम किस तरीके से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम जीविका के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि करियर आप कैसे बना सकते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे क्षेत्र हैं फूड टेक्नोलॉजी के, जैसे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान है, सेंट्रल फूड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो कि मैसूर में स्थित है। वहाँ पे जो है खाद्य पदार्थों से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो होती है। तो इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे आपका कैसे हम, जो हमने इससे पहले पढ़े थे वो, इनका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। तो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यावसायिक हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें कौशल होनी चाहिए उनको किस चीज़ों में, तो ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हम पढ़ते हैं खाद्य प्रसंस्करण का क्या स्कोप है, यानी कि कहाँ कहाँ हमें इसको, हम इसमें करियर चुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुए हैं जीविका के अवसर, उत्पादन प्रबंधक, यानी कि जहाँ पे भी उत्पाद होता है खाद्य उत्पादन, वहाँ पे जो देख रेख करेगा वो प्रोडक्शन मैनेजर हम इस क्षेत्र में बन सकते हैं। विपणन और विक्रय अधिकारी, यानी कि जो खाद्य पदार्थों को बेचते हैं उनकी मार्केटिंग देखते हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव होता है, तो वो अधिकारी भी बन सकते हैं। गुणवत्ता आश्वासन, यानी कि क्वालिटी कैसी है फूड की, ये चेक करने वाला जो अधिकारी होता है वो भी। और परियोजना की वित्तीय व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कौन सा सामान आ रहा है, कितने पैसों में आ रहा है, कितना लेना है, कितना संभालना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा इसका स्कोप है, परामर्श कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, संवेदी मूल्यांकन कर सकते हैं। संवेदी मूल्यांकन मतलब जैसे इसका टेस्ट कैसा है, इसमें कैसी खुशबू है, ये सारी चीज़ें, किस तरीके का दिख रहा है खाना, ये सारा मूल्यांकन कर सकते हैं। उद्यमशीलता, अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आपका शोध कर सकते हैं इस फील्ड में। तो बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर भी इस फील्ड में हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी है, आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने इसमें जो पेंसिल से ये शब्द लिखे हुए हैं,
ये आपको मैंने एक तरीके से कीज़ दी हुई हैं, यानी कि आपको क्या करना है, एक एक करके इन सबको देखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व। इसमें लिखा हुआ है आप स ब विब, यानी कि आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और उसको एक एक करके आपको जोड़ करके इसका आंसर याद रखना है। अब मैं इसका उदाहरण आपको एक बता दूं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों की उदाहरण सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग लाई जाती है और वर्तमान में उनकी व्यवहार्यता है। इसका उदाहरण के रूप पर आप याद कर सकते हैं ह स न पे, यानी कि याद करके रख लीजिए हसन पे। अगर आप हसन पे याद कर लेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि ये हसन जो है इसने खाद्य परिरक्षण की पुरानी विधियां बताई थी। तो इस हसन से आप याद कर सकते हो हौ से हिमीकरण, हिमीकरण आपको याद आ जाएगा कि हिमीकरण भी एक विधि है। सौ से याद आएगा संरक्षित पदार्थ द्वारा खाद्य संरक्षण। नौ से आपको याद आएगा निर्जलीकरण, धूप में सुखाना। और पौ से याद आएगा पकाना। तो हसन पे अगर आपको याद है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा हसन पे, यानी हसन जानता है वो विधियाँ कौन सी हैं। और हौ सौ नौ से आप जो है वो पॉइंट्स याद कर सकते हैं। हौ से हिमीकरण, सौ से संरक्षित खाद्य पदार्थों द्वारा, नौ से निर्जलीकरण और पौ से पकाना। तो उसके आगे आप जो है आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इसका क्या आंसर है और आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। इस तरीके से याद करने की कोशिश करें। जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उनके साथ साथ मैंने उनके जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि जैसे ये ह स न प है, ये दिए हुए हैं, और इनको आपको एक दिमाग में एक कहानी बना करके उसे जोड़ देना है। जैसे मैंने अभी बताया, हसन को पता है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं संरक्षण की, खाद्य परिरक्षण की, तो आपको वो क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा कि ये हसन का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप एकदम हसन से याद कर सकते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आगे हाईलाइट किए हुए हैं, अगर वो आपको एकदम से ध्यान में रखने हैं तो उनके कीवर्ड्स जो हैं वो याद कर लीजिए और इन्हें दोहराने की कोशिश कीजिए। बार बार ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने मन में दोहराते रहिए। जैसे अगर आप कभी खाली होते हैं तो याद करने की कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन के आंसर में कौन सी चीज़ हमने जोड़ी थी, कौन सी चीज़ से वो आंसर्स जो हैं हम दे सकते हैं। तो अगर आप बैठे बैठे भी कभी दिमाग में सोचेंगे कि खाद्य परिरक्षण की विधियाँ कौन सी थी, तो आपको हसन याद आ जाएगा कि हसन ने खाद्य परिरक्षण की विधियाँ दी थी। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए चैप्टर। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपको बता दूँ कि जो बैक्टीरिया मैंने बताया था जो खाने को ख़राब करते हैं, तो वो जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये जो 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनका हमने एक वर्गीकरण किया है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली आपके 3 टाइप के हैं। एक होता है आपका साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, दूसरा है आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और उसके अलावा माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो जीवाणु हमारा अगर अनुकूल तापमान हमारे खाद्य पदार्थों को मिल जाता है तो हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कम तापमान पर वृद्धि जो बैक्टीरिया करते हैं उनको हम साइक्रोफिलिक कहते हैं। जैसे अगर हम कोई खाना फ्रिज में रख दें कम तापमान में, तो फ्रिज में भी वो अगर हम लंबे समय तक रखेंगे 10 दिन 15 दिन, तो वो ख़राब हो जाएगा। वो इसी कारण होगा क्योंकि वो जो साइक्रोफिलिक यानी कि कम तापमान में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी वजह से ख़राब होगा। माइक्रोफिलिक होता है जो सामान्य तापमान पर, यानी कि अगर हम कोई सामान बाहर रख देते हैं तो वो जो बाहर छोड़ दिया होता है वो ख़राब हो जाता है। इन्हीं बैक्टीरियाज़ के कारण वो माइक्रोफिलिक कहलाते हैं। और उसके अलावा आपका तीसरा है थर्मोफिलिक। थर्मो नाम से जैसे कि पता चल रहा है, यानी कि ऊंचे तापमान है, यानी कि गर्मी में, अधिक गर्मी के कारण ये बैक्टीरिया जो है खाद्य पदार्थों में आ जाते हैं और जो है ये उसको ख़राब कर देते हैं। अब ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि जो गर्मियों वाला मौसम है उस पे भी ग्रो कर जाते हैं, तो इस तरीके से ये खाने को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा
खाद्य पदार्थों को अनुकूल तापमान में रखना चाहिए ताकि जो हो वो बैक्टीरिया उन्हें जल्दी ख़राब ना कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पता है ना, बैक्टीरिया कैसे ख़राब करते हैं खाने को, पता है ना, से आप ये लगा सकते हैं पता कि खाद्य पदार्थों को कौन कौन से विकार हो सकते हैं। पता है ना। ठीक है, प से पकाना, तो से तापमान, ह से हिमीकरण, सौ से आपका संरक्षित खाद्य पदार्थों द्वारा जो बताए थे मैंने, रासायनिक और जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, और 9 से है आपका निर्जलीकरण। तो पता है ना कौन सी विधियां हैं खाद्य संरक्षण की। जैसे हमने हसन पढ़ा था वैसे ये पता है ना। और ये क्वेश्चन आंसर में आपको पढ़ने हैं कि क्या क्या बैक्टीरिया हैं। ठीक है, साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक और माइक्रोफिलिक। ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होते हैं वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। उनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए उत्तरमाला। और अगर कुछ समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है फूड फोर्टिफिकेशन के उदाहरण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि प्रबलीकरण खाद्य पदार्थों का क्या होता है और इसके उदाहरण क्या हैं, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ही चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर को जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है अच्छे तरीके से पढ़िए, समझ लीजिए, सारे की पॉइंट्स पढ़िए, क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। और कोई भी परेशानी हो तो आप ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है। मैं अगेन जो है उसका ऑडियो वॉइस मैसेज भेज के आपको समझा दूँगी कि वो चीज़ क्या है। तो बच्चों ऑल दी बेस्ट। ये आपका था चैप्टर 5 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। पहले आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 6 की ओर। मुझे मैसेज में करके आप बता दीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है और आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों ऑल दी बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर 6 में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।